पहले जरा सोच भी लो यार, ये मतलब फौरी तौर पे जियोजेब्रा पे जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। तुम्हें पता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ जी जी तो जी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट्स अ वेरी वेरी, आप यू हैव टू अडेप्ट योर सेल्फ, हाँ, जी जी। टू अ 3D वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। हाँ जी 2D हाँ में तो जी। नहीं रहते हम, या तुम 2D में रहते हो? नहीं, 3D में ही रहते हैं। देखिएगा, इस पे असल में आप थोड़ा सा हाँ, ये इनिशियली तो इसको देख के मतलब ये हो रहा है कि वाई और एक्स हमें नज़र आ रहे हैं, और क्योंकि हमने उसको शो करना है तो ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे पास नहीं, इक्वेशन ये में क्या नज़र हो आ गया? रहे हैं। क्या मतलब? इसकी इक्वेशन लिखनी है ना हमने? नहीं, जैसे ये तो एक मैंने इक्वेशन लिख ली 2D लाइन। अच्छा, तुम मेरे साथ तो शेयर नहीं कर रहे ना? अच्छा, शेयर कर रहे हो? जी जी जी। एक मिनट, 2D में तुमने इक्वेशन लिख ली, हाँ? जी जी जी। एक मिनट ठहरो जरा, मैं ये चाय भी पी रहा था और साथ ये भी कर रहा था। क्या मुसीबत हो गई यार। अच्छा जी, क्या 2x+4, ये तो तुमने लिखी है 2D में ना? जी जी जी। हाँ तो मतलब दैट शुड बी, एंड दैट इज द रियल गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जी अब जी यहाँ अब यहाँ से सोच यहाँ से शुरू होती जी जी है? जी। हाँ, मतलब जो चीज़ पता है उधर से फिर आप आगे। हम्म। और तो ये जो इसमें। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपने उन एग्जैक्टली वो टेक्स्ट बुक से नहीं आते। जी टेक्स्ट बुक से कोई प्रॉब्लम आपने किया होता है, उससे थोड़ा सा मिलता जुलता या काफी हद तक मिलता जुलता या बिल्कुल बहुत कम मिलता जुलता प्रॉब्लम आपको फील्ड में आया है। अब आपने अपनी पुरानी नॉलेज को किसी तरह मॉडिफाई करना है। हम्म, हम्म। जी, उसको एक्सटेंड करना है या उसको उसको लेके आगे चलना है। हम्म। तो इसमें जैसे अगर आप हम देखें तो टू वाई और एक्स शो हो रहे हैं, और दोनों वेरिएबल्स हैं जो कि उनको शो करने के लिए ये इक्वेशन है। तो अब मुझे जो फर्स्ट इनिशियल जहन में ये आता है कि जो भी इक्वेशन होगी उसमें वाई, एक्स और जी, मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जेड इज इक्वल टू, या अगर पहले मैं यू आर एब्सोल्युटली इसमें। राइट ऑन 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 करेक्ट लाइंस। मगर अब देखो तुम कि ये कैसे होगा, कैसे? यू आर गोइंग ऑन 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 करेक्ट लाइंस, जी जी लेकिन अब आगे भी चल रहा है ना? जी जी।
अच्छा यार वो तुमने जी जी वो तुमने ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कल देखे थे जो हमने बनाए थे, जी जी देखे थे कितने मजेदार हैं। जी। वो मतलब वो एक पीस या एक अगर वो लें तो बहुत वो भी अच्छा है, लेकिन जब उसको हम टाइलिंग करते हैं तो वो फिर और ज़्यादा उसको ज़रा पता लगता है उसकी जो ग्रे स्केल है, या क्योंकि वो एक इंडिविजुअल अगर टाइल होगा या इंडिविजुअल ब्लॉक है ना, वो इटसेल्फ भी अच्छा है, लेकिन जब वो उसमें आता है, जब उसको हम रेप्लिकेट करते हैं और उसको फिर स्प्रेड आउट करते हैं तो वो फिर और ज़्यादा उसका वो पता लगता है, यानी कि खूबसूरती उसकी नज़र आती और अच्छी बात ये थी कि हम एक कलेक्टिव एफर्ट कर रहे थे। है। जी हम्म। जी जी जी, वो सब इन्वॉल्व हो तो फिर फ़ायदा है, वरना तो हम्म। एक और बंदा बोल रहा हो या और वो कलेक्टिव इन्वॉल्वमेंट के नतीजे में ये नहीं हुआ कि कोई चूचू का मुरब्बा बन गया हो, जी बल्कि शक्ल निकल आई। जी। तुमने वो राबिया को दिखाया? नहीं, अभी तो नहीं दिखाया, अभी वो असल में वो इधर है भी नहीं, अभी गई हुई है। अच्छा। जी दिखाएंगे। खालिद को जरूर दिखाना। किसको? खालिद? अच्छा, ठीक। जी, उनसे जब मिलते हैं ये लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा उनको। हम्म। हम्म, दे लुक क्वाइट प्रोफेशनल। जी हम्म। हाँ, और उसमें मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशंस भी, और अगर आप कलर से भी खेलेंगे तो वो और ज़बरदस्त चीज़ निकलेगी। मतलब हम्म। मतलब कुछ लोग, मतलब मिसाल है किसी के कलर स्कीम ट्राई करते रहेंगे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में, तो उसका वो फिर वो और भी ज़बरदस्त। तो अभी तो जहन में इसी तरह आ रहा है कि इक्वेशन जो है उसमें जेड वाई और एक्स तीनों नज़र आने चाहिए, ताकि उसमें फिर हम अच्छा थ्री डी में। चलो इसको प्लॉट। यार देखो बात सुनो, एक तो तुमने एक जो बुनियादी गलती की है ना, जी जी। एक तो होता है ना कि टाइप करते हुए गलती कर दी, हाँ, हम्म, एक बुनियादी गलती होती है। जी जी वो ये कि हम 3D वर्ड में हैं और तुम 2D स्क्रीन दिखा रहे हो मुझे। जी जी। नहीं, मैं तो अभी वो इनिशियल जैसे आप कह रहे थे ना, अभी तुम जो जबरा पे फ़ौरन आ गए, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा अच्छा उसको। ठीक है। अब 3D स्क्रीन में इस चीज को प्लॉट जो तुमने किया है ना, इसको प्लॉट कर दो ना, पता चल जाएगा। और ये जी बहुत अच्छी बात है, ये जो कुछ तुमने लिखा है, इसको जी 3D जी में लिख दो, पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। ठीक है ना? जी जी। तो इसको बस जस्ट प्लॉट इट। हाँ, ये बनाया है तो ये प्लेन बन गया है। ये प्लेन बन गया। हम्म, ओह, दैट इज द फर्स्ट सरप्राइज दैट यू गॉट, कि ये अगर हम z इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ x एंड y लिखेंगे तो वो लाइन नहीं होगी बल्कि एक प्लेन होगा। हम्म, अच्छा, आप y y इट्स अ प्लेन, जबकि y इज इक्वल टू 2x+4 वाज अ लाइन। ये जो हम्म, सवाल है ना, ये तुम्हारे जहन को परेशान करना चाहिए इस सवाल को, हम्म। कि ये प्लेन क्यों बन गया भाई। हाँ, हाँ, यही इसमें। तो मैं चाह रहा था कि तुम देखो और करो, कि ये तो जो चीज तुम जब 2D को एक्सटेंड किया तुमने 3D में, तो वो तो प्लेन बन गया। हम्म, हाँ। अच्छा, अगर तुम इसको हाउ अबाउट इफ यू पुट अनदर वेरिएबल, अच्छा। फिर क्या होगा? मैं नहीं, ये मैं मतलब ये नहीं कह रहा तुम वाकई करके देख लो, लेकिन नहीं, दैट्स अ वो सीरियस तीसरा क्वेश्चन। वो तो फिर फोर्थ डायमेंशन कह लें कि फोर्थ डायमेंशन वाली बात हो जाएगी। आई डोंट नो क्या बनेगा। हम्म। करके देखो तो सही, वैसे करता क्या है। जेड
वाई एक्स प्लस 3 प्लस ए करोगे तो क्या आएगा? ए को वो कांस्टेंट ले लेगा या स्लाइडर बना देगा, तो यही करेगा ना, जी। तो बात नहीं बनेगी। यानी कि मतलब वो तो आप z इज इक्वल टू 2y इसलिए प्लस। कि उसके पास तो एक्सेस ही 3 है सिर्फ। जी जी, वही ना, वो चौथे में उसमें अभी तो प्लेन बना दी उसने, प्लेन उसकी भी प्लेन बनाई है। इसकी भी प्लेन बना दी। हाँ, मतलब उसमें b मैंने एक और वेरिएबल आ गया, तो वो तो कांस्टेंट, तो जैसे उसमें तुमने स्लाइडर टू बना एक्स दिया। प्लस फोर जैसे 2x+4 किया था ना, तो हाँ जी। वो 4 कांस्टेंट था, वो ऐड हुआ था। इसी तरह इसने 3 ऐड कर दिया। तो ये वेरिएबल तो है नहीं, और अगर तुम इसको वेरिएबल बनाओगे तो वो स्लाइडर बना देगा। हाँ, वो फिर असल में कांस्टेंट ही ले रहा है। तो हाँ, z y और x से आप उससे ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है दिखाने की गुंजाइश। कोई है। और Z Y X को अगर आप इस तरह लिखेंगे, ये कभी तुमने पहले कभी सोची थी ये बात? आई एम टॉकिंग अबाउट सेबी, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जी जी। कितनी बेसिक चीज है। हाँ, जी जी जी। एंड हाँ तुम तो मैथ के स्टूडेंट नहीं हो, या मैथ तुमने जिस तरह पढ़ा है यूईटी में, जिस तरह पढ़ाया गया था, मुझे पता है। जी जो जी। मैथ के एमफिल के लोग होंगे, उन्हें फॉर्मूला याद होगा इसका, सही। लेकिन उनको इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद नहीं होगा। हम्म उसका तो कोई फायदा नहीं है ना, हम्म। इसलिए कि वो इस कंफ्यूजन से गुजरे ही नहीं है, जिस कंफ्यूजन से मैंने तुम्हें गुजारने की कोशिश की है ना। जी जी। कि पहले तुम 2D को एक्सटेंड करने की कोशिश करो। हम्म। लॉजिकल बात तो यही बनती है ना। जी जी। तो अब ये क्या हो गया है, और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं हम? ये तो अब मिसाल है, अगर मैं ऐसी में आगे चलूँ, तो मैं तो ये मतलब मैं ये ट्राई उसको, अगर यहीं से मैं आगे चलूँ तो हम्म। मैं 2 पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। अगर मिसाल है, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, फिर मैं लाइन से जोड़ता हूँ रिकॉर्ड इनको। रिकॉर्ड कर रहे हो? जी जी, रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ हाँ। और फिर मैं एक लाइन बना रहा हूँ, ये मैं बस मतलब ये जो मेरे जहन में आ रहा है कि मैं क्या ठीक करूँ। है। जी। तो जी ये जी। इसने उस प्लेन पे लाइन बना दी है, हम्म। और कोई ख़तरनाक सी इक्वेशन आ गई है सामने। खतरनाक सी इक्वेशन एक्स आ इज गई। इक्वल टू प्लस लैम्डा, लैम्डा आ गया बीच मतलब कि ये थोड़ी, एक्स इज इक्वल टू, ये इसने ये लिख दिया है ये, लेकिन ये है कि लाइन। तो ये तो फिर इसका मतलब ये तो मसला टेढ़ा मसला है। इस पे तो हमें टाइम लगाना पड़ेगा। हम्म। हैं? जी जी। अच्छा, तो तुम्हारा वैसे गट फीलिंग क्या थी? जस्ट टेल मी फ्रैंकली, कि अगर मैं तुमसे 3D की इक्वेशन पूछूंगा, या हाँ जब जी। मैंने पूछा था, जी तो जी। तुम्हारी गट फीलिंग क्या थी कि ये ये किस किस्म का सवाल होगा? मुश्किल होगा, आसान होगा, तुम कर लोगे, या मसला पड़ेगा? क्या क्या ख्याल था? नहीं, मेरा चूँकि वही 3D में लाइन, मतलब नहीं, इनिशियली बंदा ये कहता है कि इसमें क्या बात है, वो 2D में जब हम वाई इज इक्वल टू 2x+4 से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 3D में भी कुछ ऐसे ही होगा। आराम से मैं, जैसे मैंने ये z इज इक्वल टू y+x+3 था, तो मेरा ख्याल था कि ये जवाब इससे सिमिलर होना चाहिए, जवाब मेरा जो है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये मतलब बल्कि। कोई ये जी। कॉम्प्लिकेशन ये कॉम्प्लिकेशन तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि ये हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अगर ये अब। कॉम्प्लिकेशन ना करवाई जाए ना बच्चों को पहले, जी जी। और उनको फॉर्मूला बता दिया जाए, हम्म। तो उन्हें कभी भी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। सही। इसलिए कि ये जो कनेक्शन है ना, कि y इज इक्वल टू 2x+c, mx+c 2D के अंदर, इसको हम्म जब तक वो कनेक्ट नहीं करेंगे ना 3D में। हम्म। मैं तुम्हें एक नई इक्वेशन बता देता हूँ, लो भाई ये इक्वेशन है इसकी, तुम उसका रट्टा लगा लेते हो, तो लर्निंग तो कोई नहीं होगी। हम्म।
हाँ नहीं, अब जैसे इसी हम ये डिस्कशन करें ना, मेरे जहन में आ रहा है कि ये इसमें ये इसलिए प्लेन शायद आ रहा है कि इसको इन 3 वेरिएबल्स में से एक को हम अगर कांस्टेंट करने की कोशिश करें तो मुझे जहन में कुछ ऐसा आ रहा है कि शायद फिर लाइन मिल जाएगी हमें। मिसाल है, मैं इसको z इज़ इक्वल टू वाई के बजाय इसको मैं कोई नंबर दे देता हूँ, z इज़ इक्वल टू 2 + x + 3। तो इसको डाल के देखता हूँ मैं, ऐसे ही मेरे जहन में आया ये। हाँ तो हाँ, मैंने करके कहा देखो, ट्राई जी करो। लेकिन वाई मसला जी पता है क्या है? जी जी मसला ये है कि एक प्रॉब्लम को मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जी नो जी प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जब समझ आ जाता है तो वो हलवा ही होता है। हाँ, जी जी लेकिन हमारी पेडागोजिकली हम कहते हैं कि पेडागोजिकल प्रॉब्लम वो होता है जिसको हम आसान समझ रहे होते हैं कि ये तो हम्म हलवा है, हम्म और वो हलवा नहीं होता। देन कम्स पेडागोजी। जी जी मतलब पेडागोजी आती उस वक्त है अच्छा अच्छा जब आप कहें कि भाई ये तो ये चोटी, पहाड़ की चोटी सर करना तो बहुत आसान है, और आपको पता ही रास्ता ही ना मिले, इधर से जाएं उधर से जाएं, इधर से जाएं उधर से, घूम फिर के, हम्म वो नो वे। हम्म तो फिर आपको यू नीड पेडागोजी, और इन अदर वर्ड्स यू नीड सम टेक्नोलॉजी और सम इक्विपमेंट और सम न्यू वे ऑफ थिंकिंग। हम्म, दैट मीन्स पेडागोजी, जी 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 है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और असल में इस टूल का यही है ना कि जो माइंड में मेरा आ रहा है उसको मैं वहीं पे अप्लाई करके मैं देख पा रहा हूँ कि क्या जो मेरे माइंड में चल रहा है उसको मैं उसी टाइम लिख के देखता हूँ कि भाई ये इसको ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें। तो हमें एक आउटपुट फ़ौरन मिल रही है, मतलब फीडबैक फ़ौरन मिल रही है। बिल्कुल। तो ये इसके यानी कि ये इसके ऐसा टूल या कोई और सिमिलर टूल्स बहुत सारे हैं। हम्म। मतलब ये उसी तरह है कि क्लास में अगर 10 बच्चे भी बैठे हुए हैं, उन 10 के दिमाग में डिफरेंट चीज़ें सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि टीचर के पास टाइम नहीं है तो वो उस स्टूडेंट को अपनी थिंकिंग की फीडबैक नहीं मिलती। बिल्कुल। नहीं, वो टीचर को उसको वहां ले जा के कराना चाहिए ना। उस टीचर को चाहिए कि वो ले जाए उनको वहां पे, मतलब ही शुड स्टीयर देम। देखो, कोई स्टूडेंट जो है वो, अगर वो 2D से करने की कोशिश करेगा ना, वो नहीं होगा। लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट में कि वो ये कह जी कि 2D में तो ऐसे होता है, यहां पे ये ऐसे हो रहा है, ये क्या चक्कर है। तो ये टीचर का की पहली जिम्मेदारी है, ये उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो किसी तरीके से, हाँ, कि वो किसी तरीके से